अस्सलाम वालेकुम जी। सियाने आंदे ने कद्दां नूं सद्द होंदे ने, यानी कि काम करिए तो कमा ना बंदा वड्डा बनदा है, निरा गल्लां ना वड्डा नहीं बनदा। गल करन दा मकसद है भी साडी दरियाए सतलुज दे जिहड़ी बैठ सी वो सारी तकरीबन सैलाब दे नाल तबाह हो गई है। आ 3-4 दिन पहले का वाक़या है कि पत्थरां वाला बन जिहड़ा सी उनका भी खदशा हो गया और टुटन का खदशा हो गया। उत्थों के जिहड़े लोग सी उन्हें आपदे नुमाइंदे चौधरी इफ्तिखार हुसैन छच्छर साहब नाल राबता किया कि बन टुटदा पिया। चौधरी इफ्तिखार हुसैन छच्छर ने फौरी CM पंजाब और मिनिस्टर साहब नूं फौरी कॉल करके उत्थे फौरी पत्थर मंगाए और मंगा के सारी रात उत्थे अमला जिन्ना भी इंतजामिया का अमला सी वो उत्थे अलर्ट खड़ा रहा, उन्हें फौरी उनके ते काबू पाया। तुसीं आ मेरी वीडियो दे विच वेख लो। को दरियाए अब नोटेबल बात यह है कि दरियाए सतलुज की कैपेसिटी 3,25,000 है क्रॉसिंग की सर हेड सुलेमान की। कल रात तक दरियाए सतलुज 3,76,000 पे चल रहा था। एक बन जिसको पत्थरों वाला बन कहते हैं उसको शगाफ पड़ गया। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर के इलम में लेके आया, CM ऑफिस के इलम में लेके आया। सर मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूं 3 दिन से डिपार्टमेंट दिन रात वहां पे मेहनत कर रहे हैं हमारे दोस्तों के साथ मिलके, और अल्लाह ने हमें बहुत बड़ी आफत से बचा लिया। अगर वो बंद टूट जाता तो 26 के नजदीक बड़े बड़े देहात हमारे डिस्टर्ब हो जाने थे। मैं शुक्रिया अदा करूंगा ऑनरेबल मिनिस्टर का कि इमीडिएटली, और ये भी कहूंगा कि अल्लाह जब हमें इस आफत से निकाल ले तो फिर बैठ के एक मिल के हमें लाया अमल बनाना पड़ेगा। सर ये लोग जो डिस्टर्ब हो गए इनके बहुत बुरे हालात हैं। मेरे हल्के में मेजर सोर्स ऑफ इनकम सर एग्रीकल्चर है और लाइव स्टॉक है, दोनों तबाह बर्बाद हो चुके हैं। लाखों एकड़ जमीन कि चौधरी इफ्तिखार हुसैन छच्छर नूं असीं और उन्हां दी पूरी टीम और रेस्क्यू दी टीम और जिन्नी भी टीम उत्थे काम करती पई है असीं उन्हां नूं एप्रीशिएट करने हैं कि वाकई लीडर होवे कि एजा होवे चौधरी साहब रंगा कि जिन्हां हर वक्त तैयार खड़े ने आदे सैलाब ज़दगान वाले भाइयों वास्ते हर सहूलत मुहैया करते पे ने जिहड़ी उन्हां नूं जरूरत है। इस वक्त मेरे ख्याल दे विच अगर कोई लीडर काम करता पे ना हमा वक्त काम करता पे तो चौधरी इफ्तिखार हुसैन छच्छर फरजंदे बसीरपुर वो ऐसा नाडर लीडर है, ऐसा ग्रेट मैन है कि उन्हें पंजाब असैम्बली दे विच भी जाते लोगों के मसाइल तो उजागर किया और उन्हें इस गल ते रोशनी पाई है कि मेरा जिहड़ा इलाका है ना, मेरा हल्का जिहड़ा यानी कि दरियाए सतलुज दा जिहड़ा बेल्ट है वो तकरीबन सारा उत्थे जिहड़ा है ना उन्हां दा तलक वो सारे ज़रायत के शोबे नाल मुंसलिक ने और लायो स्टाक के शोबे नाल। इस वक्त तकरीबन जिन्ने भी बेल्ट सी वो सारी ज़रायत वाली वो तबाह हो गई है। वो लायो स्टाक के जिहड़े जिन्ने उत्थे जानवरों का नुकसान हो गया, हालांकि उत्थे टीमां मौजूद बैठी हैं, डॉक्टरों की टीम मौजूद बैठी है, रेस्क्यू की टीम मौजूद बैठी है, पाक फौज के जवान उत्थे अलर्ट ने, पुलिस के जवान उत्थे मौजूद बैठे ने। इस वक्त तकरीबन मंडी अहमदाबाद थाना, गुजरात थाना, बसीरपुर थाना, वेली लखा थाना, ये सारे थानों के एहलकार उत्थे मौजूद ने। लोगों को फौरी रिस्पॉन्स देंदे पे ने, जिहड़े लोग विच फसे हुए ने उन्हां दी मदद करते पे ने, रेस्क्यू करते पे ने उन्होंने। जिहड़े लोग उत्थे बैठे ने आपदे जानवरों की रखवाली वास्ते उन्होंने उत्थे खाना भी पहुँचाते पे ने, उन्होंने तिब्बी इमदाद भी जिहड़ी हुंदी उन्हें करते पे ने। लास्ट भी मैं वीडियो दे विच जनाब एप्रीशिएट करना चौधरी इफ्तिखार हुसैन छच्छर नूं कि वाकई तुसीं आपदा अवामी नुमाइंदा होने का हक अदा करते पे जे। इस वक्त आवाम जी मुश्किल दे फसी हुई है, तुसीं उनकी वाकई उनका आपका किरदार अदा करते पे। मैं भी ये कहांगा कि ऐसा लीडर होना चाहिए जिहड़ा जिहड़ा फौरी आवाम के मसाइल के उत्ते उनका असैम्बली दे विच जाते उन्होंने बयान करे, उनका हल करन और उन्होंने नाल असैम्बली दे विच बयान ये भी किया है कि अगर साढ़े तो ये जिहड़ी आफत है सैलाब वाली ये अगर ख़त्म हो जाती है तो सानू इहदे कोई ऐसा लाए अमल बनाना चाहिए है कि अगर मुड़ ऐसा होवे वाक़या तो साडा इन्ना नुकसान ना होवे, क्योंकि इस दफ़ा 88 तो बाद ये उदू भी बड़ा सैलाब है। और कल रात की एक पशीन गोई आई है, ज़रायत मालूम होया है कि इंडिया फिर दोबारा पानी छड़ दिता है। अल्लाह खैर करे, असी तो दुआ करांगे कि अल्लाह पाक एक तो बारिशां थम जावन, बारिशां दे नाल बड़ा ज़्यादा नुकसान होंदा पिया। वो दरियाई बेल्ट तो रह गई, आसे पासे भी इर्द गिर्द जिन्ने भी लोग ने जिन्हां दे बेचारियां दे मकान कच्चे ने वो सारे ज़मीन बोस हो जाते हैं। लोगों को इस वक्त वो ताकत नहीं हैगी भी वो दोबारा बना लें, क्योंकि काम कार है कोई, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, बारिशां की वजह से सारा काम ख़त्म हो गया।
ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖੇ, ਆਪਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਮੌਸਮ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਲਾਬ ਦੀ ਆਫਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਰਮੀ ਫਰਮਾਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਰਹਿਮ ਫਰਮਾਵੇ ਇਸ ਕੌਮ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਲਾਬ ਜ਼ਦਗਾਨ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਰਾ ਫਰਾਹਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੇਰੇ ਅਹਿਲੇ ਇਲਾਕਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਖੱਯਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਵਨ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰੀ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿਆਣੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹਿ ਤੇ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਚੰਦ ਦਿਨ ਇਹ ख़त्म हो जाएगा तो सारा निज़ाम सीधा हो जाएगा। तो मैं फिर भी दोबारा भी एप्रीशिएट करना चौधरी इफ्तिखार हसन छच्छर साहब नूं, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहबा नूं और उन्होंने जिन्नी भी इंतजामिया की टीम है कि जिस तरह वो अलर्ट हो के इस वक्त काम कर रहे हैं सलाब ज़दगान भाइयों वास्ते, ये उन्होंने बहुत बड़ी एफर्ट है। अल्लाह पाक साडे पाकिस्तान नूं इस आफत तो महफूज फरमाए और अल्लाह पाक साडे पाकिस्तान नूं सलामत रखे ता क़यामत रखे। ये प्रोग्राम सिटी प्रेस क्लब रजिस्टर की तरफों पेश किया गया। मिलांगे किसी नवे प्रोग्राम में, तब तक वास्ते अल्लाह हाफ़िज़ पाकिस्तान।